ओशंस एंड अंटार्कटिका हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और ओशंस और अंटार्कटिका के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं वो मैं इसमें शेयर करूंगा। अगर कोई एमसीक्यूज मिस हो जाता है तो जाहिर है नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेयर कर देता हूँ मिसिंग एमसीक्यूज के नाम से। इसके अलावा अंटार्कटिका से रेलेवेंट एक बहुत अच्छी वीडियो है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो देख कंसर्न कर सकता है उस वीडियो से। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं ओशंस को। सात समंदर मशहूर हैं हमारे यहाँ के। सात समंदर होते हैं जी, आर्कटिक, फिर नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, इंडियन और साउदर्न ओशन। ठीक है, उम्मीद है ये आपको यहाँ क्लियर होंगे। तो अटलांटिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इसी तरह पैसिफिक को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब हम थोड़ा यहाँ मैप से देखते हैं। ठीक है, जैसे ये 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। अच्छा, तो यहाँ पे देखें कि नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। अब यहाँ सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया है, बल्कि ये भी देखना है कि ये किन कॉन्टिनेंट के साथ अटैच है। जिस तरह ये सिर्फ अटलांटिक को देखें तो नॉर्थ अमेरिका की राइट साइड और अफ्रीका और यूरोप की लेफ्ट साइड को ये टच करता है। बल्कि एक एमसीक्यूज ऐसा भी आया हुआ था, उन्होंने पूछा कि यूएस की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो अटलांटिक ओशन के साथ लगती हैं। कहने का मकसद है कि अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को अटलांटिक भी लगता है राइट साइड पर, और इसके बैक साइड पर पैसिफिक ओशन भी है। ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर इसके अटलांटिक है। इसी तरह देखें एशिया को पैसिफिक भी लगता है, यानी कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को भी पैसिफिक ओशन अटैच होता है यहाँ, जैसे साउथ पैसिफिक, ये नॉर्थ पैसिफिक इधर है। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी ये पैसिफिक ओशन टच करता है। तो इस तरह देखें, ये नॉर्थ पैसिफिक, इंडियन ओशन, साउदर्न अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, साउथ पैसिफिक और एंटार्क्टिक। इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन भी है, डीपेस्ट भी है। इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है वो जब हम कंट्रीज पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अटलांटिक सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, इस तरह इंडियन को थर्ड लार्जेस्ट कहते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट का पूछे तो आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट है। साउदर्न ओशन के बारे में वैसे ऐसे ही मैंने ऐड किया, एमसीक्यूज नहीं आता। बहरहाल कहा जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज इसको एज अ ओशन एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ओशन और सी का मैंने डिफरेंस बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सी जो है वो विद इन द ओशन होते हैं। जिस तरह SCM, ठीक है, ये कंट्रीज वाइज जब पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा मैं। SCM मतलब तीन सी हैं, साउथ चाइना सी, कैरिबियन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट है पूछा जाता है, लार्जेस्ट सी कौन सा है, साउथ चाइना सी। सेकंड लार्जेस्ट कैरिबियन सी, थर्ड लार्जेस्ट मेडिटेरेनियन सी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पैसिफिक में, अटलांटिक में? अटलांटिक में ये खैर नहीं पूछा जाता। इनको देखते हैं मैप पे। साउथ चाइना सी, जैसे जाहिर है चाइना सी है तो चाइना के बिल्कुल साथ ही है, लेकिन ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और तो ये खैर ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पर इंडिया है, एग्जिस्ट करता है साउथ चाइना सी यहाँ, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, और इसके नज़दीक इंडियन ओशन है। नेक्स्ट है कैरिबियन सी, ठीक है, सेकंड। तो कैरिबियन सी कहाँ है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान। ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, देखें, यूनाइटेड स्टेट्स, और नीचे साउथ अमेरिका है। यहाँ पर क्यूबा कंट्रीज के साथ ही कैरिबियन सी है इधर। और थर्ड है मेडिटेरेनियन सी, ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान है। तो विच सी सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका, वो मेडिटेरेनियन सी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके साथ देखें ब्लैक सी है। और इस मेडिटेरेनियन सी को तीन कंट्रीज सॉरी कॉन्टिनेंट्स लगते हैं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। स्मॉलेस्ट सी कौन सा है, मारमरा सी, जो कि टर्की में है, ठीक है, सी ऑफ मारमरा है इस्तांबुल के साथ बिल्कुल। और ब्लैक सी, ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने देखा था ब्लैक सी, तो ब्लैक सी के बिल्कुल नजदीक है सी ऑफ मारमरा। मारमरा सी भी कहते हैं, सी ऑफ मारमरा भी कहते हैं। इस तरह रेड सी, ये क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका और एशिया के दरमियान कौन सा सी है, तो वो रेड सी है। ठीक है, देखें यहाँ पर ये इजिप्ट है, सूडान है, सऊदी अरब, ये सारा एशिया है, और इधर अफ्रीका है।
और ये वही सी है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्रॉस किया था जब फिरौन पीछे लगा था, कहते समंदर ने रास्ता दे दिया था। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे उस वक्त जब ये कंट्रीज पढ़ रहे होंगे। 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, क्योंकि हमने सी पढ़ लिया, ओशंस पढ़ लिया, अब कॉन्टिनेंट्स की तरफ आते हैं। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और तक 197 कंट्रीज पाए जाते हैं। वैसे कहा जाता है 254 भी हैं। बहरहाल यूएन के मुताबिक जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो 7 है, सॉरी 197 है, और 193 उनमें से यूएन का मेंबर भी हैं। इसमें से लार्जेस्ट जो है एशिया है, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका है, उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है, जिसको हम एक्चुअल में अमेरिका हम कहते हैं, जो बंदा अमेरिका चला गया, हालांकि अमेरिका नहीं होता, वो यूनाइटेड स्टेट्स चला जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है और सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोप है। अब हम अपने कॉन्टिनेंट जो हमने ये के बाद दीगर पढ़ने हैं। ठीक है, अंटार्कटिका से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। तो जब भी ये कंट्रीज, कोई भी कॉन्टिनेंट जब मैं स्टार्ट कराऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि इसके जो कंट्रीज हैं जितने भी, उनको याद कैसे करना है। हम सबसे पहले अंटार्कटिका को पढ़ते हैं। अंटार्कटिका साउथ पोल पर है, बिल्कुल। इस एरो पर आपने ध्यान नहीं देना, ये जिफ ऐसी है। तो बिल्कुल, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंटार्कटिका स्मॉलेस्ट है, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये पूरा जो साउथ पोल है, यहाँ पर अंटार्कटिका पाया जाता है। इससे रेलेवेंट बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं, तो जो 3-4 एमसीक्यूज हैं ऐड आते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। जिस तरह अंटार्कटिका कब डिस्कवर हुआ था? 1820 में। किया किसने था? कैप्टन फैबिन ने, रशियन था जी ये बंदा। कैप्टन फैबिन ने 1820 में अंटार्कटिका को डिस्कवर किया था। इसके अलावा ये एमसीक्यू आ जाता है, एफपीएससी में आया है कि वर्ल्ड को जो विंडीएस्ट और कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा। तो कॉन्टिनेंट कोल्डेस्ट के बारे में तो काफी मतलब इसके पूछा गया है लेकिन विंडीएस्ट भी है, सबसे ज्यादा हवाएं यहाँ पे बहुत तेज चलती हैं, इसलिए यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एमसीक्यू पीपीएससी में आया हुआ था कि आइसबर्ग डब्ड A76। आइसबर्ग है, आइसबर्ग होते हैं जो जिसका मेजर पार्ट समंदर के अंदर हो, कुछ ऊपर हो। ठीक है, उसको आइसबर्ग कहते हैं। तो A76 एक आइसबर्ग है, वो कहाँ पर है? वेडल सी में। तो वेडल सी जो है वो अंटार्कटिका का पार्ट है, इसलिए मैंने ये एमसीक्यू इसमें ऐड किया। तो ये एमसीक्यू इस तरह का है कि कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यू इंफॉर्मेशन आइसबर्ग के हवाले से चली होगी कहीं, तो ये फिर उन्होंने पीपीएससी वालों ने पूछ लिया। बस ये आज के लिए इतना ही। मजीद ये है कि कोई एमसीक्यूज जो अंटार्कटिका के हवाले से न्यू पेपर्स में कोई भी आएगा तो मैं इसमें फिर ऐड करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।